तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ किसानों के लिए, युवाओं के लिए लिखे गए हैं कि कैसे आरक्षण तो है ही, सबको शिक्षा मिले, सब नौकरियों में जाएं, हमारे किसान भाई उनको भी आदर मिले। ये सारे काम मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो वो संविधान में लिखे गए हैं उसको आज आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर बाबा साहब को सही में किसी ने सम्मान दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, क्योंकि जब 52 में चुनाव लड़े तब कांग्रेस ने उन्हें हरा दिया, फिर लड़े 54 में फिर हरा दिया। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 134वीं जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पखवाड़ा दिवस के रूप में मना रही है, जो 15 दिन चलने वाला है। उसी के तहत आज मैं हाथरस आई हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब जो संविधान में लिख के गए, खुद ने विष पिया लेकिन अमृत देके गए हैं, वो उस संविधान के अनुरूप जिस संविधान में दलित, पिछड़े, वंचित, गरीबों, महिलाओं के लिए जो लिखा गया है, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। ये 28 तारीख तक चलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भारत संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो सम्मान है, सम्मान अभियान के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने का काम कर रही है। उसी कार्यक्रम में हमारी यहाँ की प्रभारी मंत्री आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी उपस्थित हुई और निश्चित ही देखिए, जिस तरह, क्योंकि मैं भी अनुसूचित वर्ग से आता हूँ, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो हो सकता है अनूप वाल्मीकि न सांसद होते और न ही हमारी बेबी रानी मौर्य जी जो खुद एक दलित समुदाय के जाटव समाज से आती हैं, वो आज सरकार में मंत्री होती और ना विधायक होती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जो जुड़े पंचतीर्थ स्थल थे उन्हें विकसित करने का काम किया और साथ ही साथ सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, निश्चित ही उनका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो हमारे अनुसूचित वर्ग के भाई बहनों को मिल रहा है। और अभी अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, हमारे कांग्रेस के संविधान के प्रति दिखाने का काम कर रहे थे। मैं समझता हूं कि हमारे शोषित वर्ग और गरीब वर्गों को भ्रमित करके उनको वोट इकट्ठी करने का काम किया है। और अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो असली सम्मान देने का काम अगर किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया।